जहां अमेरिका इस्राइल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। बेटी, दामाद, बहू, पोती भी मारी गई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान हुआ। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बेटे हैं। मुस्तफा ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान हो गया है। अहमद वाहिदी ईरान की नई कमांडर इन चीफ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान में हमला किया गया, उस हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। बेटी, दामाद, बहू, पोती भी मारी गई हैं। बता दें आपको, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम का भी ऐलान हुआ। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। आयतुल्लाह खामनेई उनका नाम है। आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुस्तफा ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान। बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, अहमद वाहिदी ईरान के नए कमांडर इन चीफ होंगे। और इसी पर जानकारी देने के लिए और इस हमले के बाद जिस तरीके से खामनेई मारे गए हैं, उसके बाद किस तरीके से वैश्विक मंच पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसके लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की ओर से हमला किया गया और उस हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई, इतना ही नहीं, बेटी, दामाद, बहू, पोती भी मारी गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लड़ाई में तो ये होता ही है, लेकिन इनके जो सुप्रीम कमांडर को शहीद किया गया है, वो एक अच्छा साइन नहीं है वहाँ के लिए, क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर थे। उनके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर भी, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उनके लिए कि उनको क्यों इस तरीके से शहीद किया जाए। इसी तरह आप देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के अंदर लाल चौक पर, सभी जगह जहाँ प्रोसेशन हो रहे हैं, लखनऊ में प्रोसेशन हो रहे हैं, उनके मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। तो वो रिलीजियस लीडर थे, वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे वहाँ पर, और कमांड कर रहे थे वहाँ की सेना को। और इस तरीके से जो उनकी दुर्घटना में मौत हुई है, मतलब वॉर के अंदर, वो अच्छा साइन नहीं है इस टाइम। क्योंकि महीना अब रमजान भी चल रहा है, तो इसको पूरी दुनिया में कंडेम किया गया। कल भी एनएससी की मीटिंग हुई थी वहाँ अमेरिका में, तो लेकिन ये है कि उसमें भी चाइना, रशिया ने जो है प्रोटेस्ट किया था कि इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह से उनको किया गया है, और लड़ाई को बंद करना चाहिए। इसके लिए वहाँ के जो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका थैंक यू कहा, और इस बात से बड़ा कंसर्न है। लेकिन आप देखिए कि इस तरीके से जो किया है, लेकिन ईरान ने भी छोड़ा नहीं है। ईरान ने भी उनके जो ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने जहाँ भी गल्फ कंट्रीज में थे, उन पर भी वॉर किया है। आज भी सुनने में आया था कि सुबह भी बहरीन में और दुबई में किया गया है। तो ये सब चीजें एक अच्छी नहीं है इस समय, और पूरे गल्फ में रीजन अपसेट हो रहा है, और एक अच्छा साइन नहीं है। मैं समझता हूँ अगर ज्यादा बढ़ा ये मामला तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अमीन, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां पर इजराइल की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा था कि पीस प्लान को अंजाम देना है, शांति को प्राथमिकता देनी है, दूसरी तरफ फिर तुरंत ही हमला भी शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में इस समय एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। अब सवाल ये है कि इजराइल की ओर से जो पीस प्लान बनाया जा रहा था, उसका क्या होगा? बोला इस बारे में, आप देखें कि ये रूस बोला भी है कि ईरान पर बिना कारण हमला किया गया है, क्योंकि ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। पीस वार्ता चल रही थी, और पीस वार्ता के दौरान ही हमला किया गया है। ये एक अच्छा साइन नहीं है। और मैं समझता हूँ गल्फ कंट्रीज जो उनके अमेरिका के सपोर्ट में थे, वो भी इस बात से नाराजगी जाहिर करेंगी कि उनकी जो सिविल जो अथॉरिटीज हैं, वो भी इस बात को कंडेम करेंगी कि देखिए, एक रमजान का महीना है गल्फ का, और रीजन में इस तरह की वारदात हुई है, वो एक अच्छा साइन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये वार को बंद होना चाहिए। और अब चलिए ठीक है, खुमैनी साहब का हो गया, तो अब उसके साथ में इनको बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए।
और शांति वार्ता को आगे बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर अमीन, जाहिर सी बात है क्योंकि ये हमला तब हुआ, आज बात की जाए तो खामनेई की मौत की खबर सामने आई। कल भी हमने देखा था किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, हमले पे हमले हो रहे थे। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर रहे, उसके बाद पीस प्लान को लेकर चर्चा भी हुई और उसके अगले ही दिन अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमला हो गया। अब भारत का स्टैंड क्या होगा इसको लेकर? जहाँ तक सवाल है भारत का स्टैंड, कल हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात की है और इनके ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है और ये कहा है कि इसको बंद कर देना चाहिए और शांति वार्ता को दोबारा टेबल पर आना चाहिए। तो ऐसा नहीं, दोनों को ही हमारे भारत ने संतुलन दिया है और बैलेंस बात की है हमारे विदेश मंत्री ने। और दुनिया जानती है इस बात को कि लड़ाई से कभी कुछ मिला नहीं है और ना ही कोई अच्छी बातें होनी है, ये लड़ाई बंद होना ही उचित है। डॉक्टर अमीन, क्योंकि अब मुस्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं और दूसरी तरफ बात की जाए तो कमांडर इन चीफ का भी ऐलान हो गया है। अहमद वाहिदी ईरान के एक नए कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं। तो अब किस तरीके से ईरान की कमान संभालते हुए मुस्तबा नजर आएंगे? मुस्तबा खामनेई की बात की जाए तो क्या लग रहा है आने वाले समय में किस तरीके से ईरान की तस्वीरें नजर आ सकती हैं? देखिए, ईरान एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल कंट्री है। जब अमेरिका नहीं था उससे पहले ईरान था और ईरान लड़ाई के लिए जाना जाता है। देखिए, ये 80 साल के बुजुर्ग थे, खोमेनी साहब मेन, जो जिनकी डेथ हुई है, उनका जो बेटा है वो पीछे से कमांड कर रहा था और वो इतना नहीं कमांड कर रहे थे और अभी ऑफिशियली वहां पर बन गया है तो ये लड़ाई बंद नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि वो फिलहाल जब तक उनके पास अपने बारूद, हथियार और सभी चीजें मौजूद हैं, लड़ाई के सामान, वो बात रुकेंगे। अभी भी मिसाइलें उनकी मार कर रही हैं, ड्रोन उनके मार कर रहे हैं, वो फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि उनके फादर की डेथ हुई है, उसके बाद वो कमान में है तो कमान आसानी से वो पीछे हटने वाले तो नहीं। डॉक्टर अमीन, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला उनके फादर की डेथ हुई है। आयतुल्लाह खामनेई अब ईरान की माफ कीजिएगा, आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुस्तबा अब ईरान की कमान संभालेंगे। तो जिस तरीके से हमले लगातार इजराइल और अमेरिका की ओर से 1-1.5 दिन में किए गए हैं और अपने पिता की मौत को इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है या फिर सब कुछ साइड रख के आने वाले टाइम में शांति स्थापित हो, इसको प्राथमिकता दी जाएगी? क्या लग रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई की मौत हुई है, मुस्तबा खामनेई अपने पिता की राह पर चलेंगे या शांति को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे? उस कंट्री को आप भूल जाइए कि शांति की बात करेंगे, वो अपने पिता की राह पर ही चलेंगे, ऐसा लगता है मुझे। और वो पूरे उसके साथ में आप देखेंगे कि ईरान के साथ साथ में इराक में भी काफी शिया लोग रहते हैं इनकी कम्युनिटी के। तो मैं समझता हूँ वहां पे भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे भी इस तरह से हो रहा है, वो भी उनका साथ देंगे लड़ाई में। और मैं नहीं समझता हूँ कि फिलहाल जब तक बदला लेने की कोशिश करेंगे, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया था और अभी भी दोहरा रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। अब ये तो समय बताएगा कि कहाँ पर ये बाढ़ जाकर रुकती है, लेकिन देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यही सोचा जा रहा है कि वार को रुक जाना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति महसूस की जा सके और लोग शांति में होकर रह सके। बिल्कुल डॉक्टर अमीन, जाहिर सी बात है कि इसका असर तो वैश्विक मंच पर तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका मिडिल ईस्ट में पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब ये माना जा रहा था कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो रही है, गाजा में शांति स्थापित हो रही है, इसके उलट एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं वो अफरा तफरी की मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, ईरान और इजराइल के बीच बनी हुई है। मोहम्मद अमीन, इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, पहले दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि क्या है युद्ध के बीच की वजह। ईरान का परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास, इसके अलावा अस्तित्व का संकट, ईरान की तरफ से इजराइल को मान्यता ना देना युद्ध के बीच की वजह माना जा रहा है। प्रॉक्सी वार हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का समर्थन रहा है। सैन्य जंग दोनों देशों के बीच, सीधे मिसाइल हमले, इसके अलावा बात की जाए तो क्षेत्रीय वर्चस्व मध्य पूर्व में दबदबा बनाने की होड़, इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीरिया में दखल, इजरायली सीमा पर ईरानी सेना की मौजूदगी भी इसकी
वजह माना जा रहा है। धार्मिक विचारधारा, कट्टरपंथी शासन और वैचारिक मतभेद भी वजह माना जा रहा है। खुफिया ऑपरेशन मोसाद की तरफ से ईरान में टारगेट किलिंग हो रही है। लाल सागर विवाद, जहाजों पर हमले और समुद्री असुरक्षा। गठबंधन की राजनीति, अमेरिका बनाम ईरान समर्थित गुट। इसके अलावा संघर्ष की टाइमलाइन इजराइल और ईरान के बीच, उसकी भी आपको जानकारी देते हैं। 1982 हिजबुल्लाह गठन, ईरान ने इजराइल से लड़ने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह बनाया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2010 के स्टक्स नेट हमला, इजराइल अमेरिका के ईरान के परमाणु केंद्रों पर बड़ा साइबर हमला किया गया। 2018 सीरिया संघर्ष, इजराइल ने सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसकी तस्वीरें आपने 2018 में देखी होंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2020 की वैज्ञानिक हत्या, ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जाहिद की संदिग्ध हत्या की गई। अप्रैल 2024 हमला, दमिश्क हमले के जवाब में ईरान का इजराइल पर पहला सीधा मिसाइल हमला। इसके अलावा संघर्ष की टाइमलाइन, इजराइल और ईरान के बीच की बात की जाए तो जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जुलाई 2024 में हनिये अंत तहरीन में हमास नेता इस्माइल हनिये की हत्या, तनाव चरम पर नजर आ रहा है। अक्टूबर 2024 बैलिस्टिक वॉर, ईरान ने इजराइल पर। जून 2025 परमाणु केंद्र हमला, इजराइल की तरफ से ईरान के नतांस। फरवरी 2026 वर्तमान युद्ध, दोनों देशों के बीच पूर्ण सैन्य संघर्ष और मिसाइल युद्ध जारी। 1979 की बात की जाए तो क्रांति, ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद इजराइल से दोस्ती और दुश्मनी। 1982 हिजबुल्लाह संगठन, ईरान ने इजराइल से लड़ने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह बनाया। इसके अलावा 2010 स्टक्स नेट हमला, इजराइल अमेरिका का ईरान के परमाणु केंद्रों पर बड़ा साइबर हमला हुआ। मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अमीन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका असर तो मिडिल ईस्ट में बनता हुआ नजर आएगा। यहां पर इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो ये हमला किया गया है उसकी निंदा तो होनी ही चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए ईरान की, तो हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है ईरान। तो कहीं ना कहीं ईरान की भी एक प्लानिंग रही है कि किस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हमला तब हुआ जब पीस वार्ता चल रही थी, यानी कि शांति वार्ता चल रही थी, शांति स्थापित करने की बात हो रही थी। बात नहीं, उन्होंने हुती को भी फाइनेंस किया है और हमेशा कोशिश ये की है कि वहाँ इजराइल के खिलाफ वो लड़ते रहे। इसी का बदला इजराइल देना चाहता है और आज भी उन्होंने उनके डिफेंस सिस्टम पे और डिफेंस पे अटैक किया अपनी मिसाइलों से। यानी वो इजराइल को भी सोचना होगा कि वो मान नहीं रहे। ईरानी भी उन पे हमले बराबर जारी रखे हुए हैं। आज भी सुबह सुबह उन पे हमला हुआ है, कल रात में भी हमला हुआ है। तो ऐसा नहीं है। और मुझे सुनने में भी आया है कि नेतन्याहू साहब कहीं यूरोप कंट्री में निकल गए हैं किसी मित्र देश के साथ, वहां पर है नहीं वो। कोशिश यही हो रही है कि ये इसको खत्म कर दें, लेकिन वो चाहते हैं उनको खत्म कर दें, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पूरा गल्फ रीजन और इससे पूरा व्यापार। डॉक्टर अमीन, अब तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई की मौत हुई है, उसके बाद तो जो हालात हैं वो और बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन तो लगातार हो ही रहा है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें बनाया जा रहा है कि खामनेई की मौत से ईरान के कुछ लोग खुश भी हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कुछ, लेकिन 90% वहाँ पे जनता जो है वो रिलीजियस है और वो अपने देश के नेता को मानती है रिलीजियस तौर पे, पॉलिटिकल नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर ये कौम गुस्से का इजहार हो रहा है वहाँ पर। और भी कंट्रीज में, इराक में भी हो रहा है। आप देखेंगे इंडिया के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, निकाले जा रहे हैं इनके फेवर में। आज शाम को लखनऊ में भी सभा हो रही है, आज इमामबाड़े पे सभा हुई है जिसे मैं देख रहा था दूसरे चैनल्स पे। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, लेकिन हाँ शांति होनी चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और हमारे देश के विदेश मंत्री ने बात भी की है, इजराइल से भी की है जयशंकर ने, और ईरान से भी की है कि
शांति होनी चाहिए, टेबल पे बात होना चाहिए। अब जो हो डॉक्टर गया अमीन, तो क्योंकि आप पूर्व राजनयिक हैं और इन स्थितियों को बेहतर समझते हैं, तो ये जो हमला बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से, तो बताया जा रहा है अमेरिका का भी नाम आ रहा है, तो क्या इजराइल का ये खुद का स्टैंड हो सकता है, हमले का खुद की मर्जी हो सकती है, या फिर ये कहा जाए कि अमेरिका ने पुश किया होगा कि चलो अब ईरान पर हमला करते हैं? नहीं, पुश नहीं किया। नेतन्याहू की इच्छा भी थी और साथ में अमेरिका का सपोर्ट भी है। आप देखिए, बिना अमेरिका के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। एक छोटा सा कंट्री है, हर चीज की सप्लाई उसके पास जाती है अमेरिका की, और अमेरिका का हाथ ही 100% उसके पीछे है। अभी आप देखिए ना, पाकिस्तान ने जो अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर, उसके भी पीछे पाकिस्तान का जो हाथ है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने उनकी तारीफ की है ट्रंप ने, पाकिस्तानियों ने भी। तो अभी चारों तरफ दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, इसके लिए क्या हो रहा है क्या नहीं होगा ये समय बताएगा। मैं अब आपसे अपने विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मोहम्मद अमीन, जाहिर सी बात है, दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें ये दर्शकों को दिखा दे, प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तेल की कीमतें, कच्चे तेल के दाम 150 प्रति बैरल पार कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% मार्ग बंद होने का खतरा माना जा रहा है। भारत पर असर, पेट्रोल डीजल की महंगाई और आर्थिक विकास दर में गिरावट, यानी कि इजराइल ईरान युद्ध के जो प्रभाव हैं वैश्विक स्तर पर नजर आएंगे। अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। भारत पर तो पड़ेगा ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो मिडिल ईस्ट में पड़ेगा। बता दें आपको, इजराइल ईरान के बीच जिस तरीके से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उसके बाद ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आसानी से वहां पर शांति स्थापित होगी। सप्लाई चेन ठप, लाल सागर और खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले, इसके अलावा अमेरिका का सैन्य समर्थन, इजराइल की सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस तैनात किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ईरान पर प्रतिबंध, अमेरिका की तरफ से ईरान की अर्थव्यवस्था को ब्लॉक करना। इसके अलावा वैश्विक प्रभाव की बात की जाए तो सऊदी यूएई का संकट, युद्ध की आग में खाड़ी के तेल केंद्रों पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा रूस चीन का रुख, ईरान को कूटनीतिक समर्थन और अमेरिका को चुनौती, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली वे में बात की जाए तो रूस और चीन ईरान को हमेशा से समर्थन करता हुआ नजर आया है, ऐसी बार बार बात कही जाती है, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग ही बयां करती हैं, क्योंकि ये कूटनीति वैश्विक स्तर पर जो चल रही है, इसको लेकर कौन सा देश किस देश के साथ में आ जाए, कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी ईरान में बनी हुई है, वहां के हालात बिगड़े हुए हैं, क्योंकि आयतुल्ला खामेनी की मौत के बाद वहां पर जो लोग हैं, जो जनता है, वहां पर वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ मुस्तफा खामेनी, जो अब ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, ईरान की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं ईरान की, ये तस्वीरें हैं ईरान की जनता की। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से युद्ध के बीच की वजह बनता हुआ नजर आया। ईरान की परमाणु अस्तित्व की बात की जाए, अस्तित्व का संकट, ईरान की तरफ से इजराइल को मान्यता न देना, प्रॉक्सी बार हिजबुल्ला और हमास को ईरान का समर्थन मिलना। इसके अलावा अगर बात की जाए युद्ध के बीच की वजह की, तो सैन्य जंग दोनों देशों के बीच, सीधे मिसाइल हमले, ये तमाम कारण हैं जो आप ग्राफिक्स के जरिए पढ़ रहे हैं कि क्या कुछ युद्ध की वजह बनता हुआ नजर आया। इसके अलावा मध्य पूर्व में दबदबा बनाने की होड़ ईरान की ओर से, इजराइल की ओर से बार बार की जा रही थी। सीरिया में दखल, इजरायली सीमा पर ईरानी सेना की मौजूदगी, ये भी कहा जाता है कि हिजबुल्ला और हमास को फंडिंग करता है ईरान, और इसी वजह से इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बनता हुआ नजर आया, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि तुरंत ही इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट के साथ यहां पर ईरान में हमला हुआ और इसी के साथ खुफिया किलिंग भी चल रही है मोसाद की तरफ से। बता दें आपको, लाल सागर विवाद जहाजों पर हमले और समुद्री असुरक्षा युद्ध के बीच की वजह बताई जा रही है। गठबंधन की राजनीति, अमेरिका बनाम ईरान समर्थित गुट। इसके अलावा बात की जाए 1979 क्रांति, ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद इजराइल से दोस्ती दुश्मनी में बदली। ये पूरा मामला 1979 में शुरू हुआ। 1982 में हिजबुल्लाह गठन ईरान ने इजराइल से लड़ने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह बनाया। इसके बाद 2010 की बात की जाए तो स्टक्सनेट हमला, इजराइल अमेरिका का ईरान के परमाणु केंद्रों पर बड़ा साइबर हमला हुआ। तेल की कीमतें कच्चे तेल के दाम में $150 प्रति बैरल पार कर सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% बार बंद होने का खतरा भी माना जा रहा है। भारत पर असर, पेट्रोल डीजल की महंगाई और आर्थिक विकास दर में गिरावट हो सकती है। भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, खाड़ी देशों में रह रहे 90 लाख भारतीयों पर संकट मंडरा सकता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव, सप्लाई चेन ठप, लाल सागर और खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले हो सकते हैं।